Hello everyone, welcome to Momentumize Vishleshan, short session, concrete analysis. And in this session, we are going to discuss about gross domestic product. Now, आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है या डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स न्यूज़पेपर्स अगर आप देखें उनको उनके जो न्यूज़ जो आज के डेट में जो कवर हुई हैं 1 मार्च 2023 में, इट इज़ वन ऑफ द की न्यूज़ इज़ जीडीपी का डेटा आ चुका है Q3 का. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू मोर एसेस कि कैसे जीडीपी के रिलेटेड क्या क्या जो फॉर्मूलेज होते हैं कैसे आते हैं, उन डेटा से हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं और क्या क्या उससे ये इन्फरेंस मिल सकता है कि व्हाट शुड बी डन, व्हाट कैन बी डन. दिस सेशन इज मोर अबाउट एंड इट इज गोइंग टू कवर ऑल दोज थिंग्स. सो बिफोर वी बिगिन, let's discuss some of the key points. Now, what is this gross domestic product? जीडीपी अगर आपका एक तरह से कह सकते हैं जो गुड्स प्लस सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री और इन सम ज्योग्राफिकल टेरिटरी रीजन बाउंड्रीज जो भी टर्म आपको यूज़ करना है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. So this is what is about GDP. But the thing is that कि we also have to be cautious कि इसके आगे जो हम इससे रिलेटेड जो डेटा देखेंगे उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से एनालाइज करना चाहिए. So let's begin. करेंटली अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए, अगर जो चीज़ दिखा रहा है जो ड्राइवर्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, अगर आप ओवरऑल देखें जीडीपी के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं. One of which is private consumption, गवर्नमेंट कंजम्पशन या पब्लिक कंजम्पशन कह सकते हो आप. देन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कि किस तरह से एक फिक्स कैपिटल फॉर्म किया जा रहा है, एक एसेट क्रिएट किया जा रहा है. इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को निकाल के हम इस चीज़ को रिलीज करते हैं और इन चारों को अगर ऐड करें तो हमारा जीडीपी निकलता. नाउ अगेन द थिंग इज दैट कि अगर मैंने बोला इन चारों को हमने ऐड किया सो हमारा ओवरऑल जीडीपी निकलेगा. बट इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस डेटा? यस. Now, I'm not going to demean Indian Express or any specific news channel, but the thing is that कि what they have provided or what they are trying to explain, considering Indian Express ने तो आज के अपने explained section में डाला है, तो what the way they have explained, a little bit information और इसमें ज़रूरत है ताकि students को वो पता चल सके कि क्या actual में हो रहा है. Thing is that कि जैसे मैंने कहा कि अगर इन चारों को ऐड करें तो हमारा GDP का डेटा निकलता है. तो if we add all of them 2.1% माइनस 1.1%, मैं इसका बारे में बताऊंगा कि माइनस क्यों आया, कैसे कैसे आया है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इट मीन्स ये 1.1% यहाँ तक आया प्लस 8.3% यानी 9.4% और माइनस 6.7% क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, नेगेटिव इन इम्पैक्ट सिंस इम्पोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट्स, यानी ये 2.7% आना चाहिए था. सो इज इट समथिंग कि जीडीपी का टोटल जीडीपी के जो ग्रोथ आया है Q3 में, क्या इस और इस डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी है? वेल, डिस्क्रिपेंसी होती है बट इतनी डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है कि 1.7% का मार्जिन आ जाए कंसिडरिंग बाकी परसेंटेज को अगर देखा जाए तो. सो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग विच इज हैपनिंग हियर? See, as I said कि in terms of GDP हमें जो कैलकुलेशन दिखा रहे हैं यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स. मतलब
अगर आज के डेट में जीडीपी 160 लाख करोड़ बैठता है, तो दैट सम इज देयर, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दैट थ्रू विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कभी भी अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। सो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग विच इज हैपनिंग, जीडीपी का अगर इस तरह से करें ये एब्सोल्यूट टर्म्स में आएगा, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स में हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर पिछले क्वार्टर में इफ आई कंसिडर इट एज जीडीपी एंड द न्यू ईयर जीडीपी, जो लेटेस्ट जीडीपी डेटा के हिसाब से जो अभी आया है उसको अगर मैंने स्टार माना, तो चेंज इन जीडीपी, मैथमेटिक्स जो लोग जिन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स अगर इस टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा यूज करते हैं टू एंश्योर शोकेस द डिफरेंस, तो विच विल कम एज जीडीपी स्टार माइनस जीडीपी। तो परसेंटेज अगर इसका निकालें, इट विल बी डेल्टा जीडीपी अपॉन जो ओरिजिनल जीडीपी था इंटू 100 होता है। और जो ये करंट जीडीपी निकला है ये है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बट नॉट एट करंट प्राइस। करंट प्राइस में क्या हो जाएगा, हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, देन अकॉर्डिंगली हम जीडीपी निकालते हैं। अगर करंट प्राइस पे देखें जीडीपी का जो ग्रोथ है, जीडीपी एट करंट प्राइस पे जो ग्रोथ रेट हुआ है इट इज समवेयर अराउंड 11.2%। यानी कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट दैट हैज बीन कॉस्ट, इट इज समवेयर अराउंड 6.8%। सो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पर्सनल कंजम्पशन था उसका रिलेटिव कितना आया था, गवर्नमेंट कंजम्पशन का रिलेटिवली किस तरह से आया है, एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट में किस तरह से रिलेटिव ग्रोथ हुआ है, एंड नेट एक्सपोर्ट में ग्रोथ या डी ग्रोथ जो भी हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है। देन अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि टोटल जीडीपी का जो ग्रोथ है वो ओवरऑल क्या रहा। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो ये जीडीपी आया है, ग्रोथ आया है, दैट इज एट कांस्टेंट प्राइस and it is the real GDP that we say कि it is the actual thing which is coming out, because inflation से हमें overall पता पिक्चर नहीं पता चलता है कि क्या ओरिजिनल पिक्चर क्या होता है। अगर उस रेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इट इज समवेयर अराउंड आई गेस 2012-2013 को बेस फिगर माना जाता है। वी कैन चेक इट through the data, or we will soon check it out कि it is 2011 or 2012 or 2012-13, accordingly we will see. Now moving ahead in this thing, what else we can infer from this graph? Well, first of all we can say, or Indian Express has clearly said कि भाई हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है it almost carries 55 to 60% of the entire GDP contribution. एंटायर जीडीपी कंट्रीब्यूशन का जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 55% के आसपास बैठता है। एंड अगर ये ग्रोथ रेट 2.1% है, दैट मीन्स जीडीपी को जो अगर ये जो लोअर वैल्यू पे रहा है उसका कहीं ना कहीं मेजर चंक इसके कंट्रीब्यूशन से हुआ है 2.1%, जो कि 55% ऑफ द एंटायर जीडीपी कंट्रीब्यूशन का आता है। नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट कंजम्पशन हैज रिड्यूस्ड -1% आया, एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन का 10% होता है ऑलमोस्ट। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर ये 10% और ये रिड्यूस भी हुआ है तो इसका उतना इम्पैक्ट, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं आया, बट रिड्यूस क्यों हुआ? Why has the government consumption has reduced in recent times? So we need to see that कि what are the components which are coming under government consumption expenditure. It includes this आपका जो revenue expenditure है, आपका जो subsidies है, आप जो interest payment कर रहे हो, revenue expenditure में कहीं ना कहीं हम interest payment को भी एक तरह से ले सकते हैं। So ओवरऑल जो हम इंटरेस्ट पेमेंट को तो इंक्रीज कर रहे हैं,
दैट मीन्स कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए था हमारा, गवर्नमेंट कंजम्पशन, बट स्टिल इट हैज़ गॉन डाउन. व्हाई इज इट सो? बिकॉज रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी को कंट्रोल करने की कोशिश की है. व्हाई इज इट सो? सो दैट फिस्कल डेफिसिट को लोअर मार्जिन पे रखा जा सके. सो अगर कंजम्पशन को इतना कंट्रोल किया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंजम्पशन के जो बाकी जो मैंने पिलर्स बोले, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि सब्सिडी को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट ने अपना कंजम्पशन थोड़ा रिड्यूस किया है. प्राइवेट कंजम्पशन क्यों एक तरह से उसका ग्रोथ रेट कम आया? पहली चीज, जो पेंट अप डिमांड जो हम इकोनॉमिक सर्वे में बार बार पढ़ रहे हैं, वो इन रीसेंट टाइम्स थोड़ा डाउन हुआ है. देन एक्सटर्नल सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप में से जिन लोगों ने हमारे इकोनॉमिक सर्वे का सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं, उसमें देयर हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो likelihood of recession एंड ये जो recent टाइम से जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, that is also creating a big problem. Apart from this, what is the another bigger problem? Higher inflation. Now higher inflation से क्या होगा? Higher inflation से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी जाएगी. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अगर होगी, सो इट विल ऑल्सो मैटर कि उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होगा, जो अगर रिजर्व बैंक ने कुछ अपने वो रेपो रेट्स इंक्रीज कर दिए, तो जो लोन रेट भी उसी अकॉर्डिंग चेंज किए जाएंगे, मार्जिनल बेस फंड लेंडिंग रेट जो होते हैं. अगर उसको बढ़ा दिया गया, लोन रेट्स इंक्रीज हो गए, तो क्रेडिट सिस्टम में थोड़ा इम्पैक्ट आने वाले, लोग अमाउंट लोन्स जल्दी नहीं उठाने वाले, लोन्स ताकि अपने बिजनेसेस या अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और फुल फ्लेजेड और बेटर वे में रन कर सके. सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की थिंग दैट की 2.1% के नीचे रहा. देन वन ऑफ द की थिंग विच हैज़ हैपेंड इज दैट, और विच कवर्स 34% ऑफ द GDP, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 34% के आसपास बैठता है. इट इज़ द इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज़ दिस इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ एंश्योर्ड कि GDP का ग्रोथ रेट थोड़ा ऊपर रहे, एंड विच इज़ 8.3%. यानी कि रीसेंट टाइम्स है प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट ने जो दोनों लोगों ने मिलकर जो इन्वेस्टमेंट पे अपना स्ट्रेस दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की कोशिश की है, दैट इज़ अ बिगर पिलर इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग दैट कि एक जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर रहे. एंड लास्टली नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट का जो हम ग्रोथ देखें एक साल के अंदर, इट इज़ जस्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ 1%, बट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्ट का देखें दैट हैज़ इंक्रीज टू 3%. अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट कि जो एक हमारा एक्सपोर्ट था एंड जो इंपोर्ट था प्री पैंडमिक लेवल के ऊपर दोनों जा चुके थे, बट द रिकवरी ऑफ इंपोर्ट वाज हायर. एंड रीसेंट टाइम से हमने ये देखा, जब हमने ट्रेड डेफिसिट्स की हम बात करते हैं, इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है रीसेंट टाइम से, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम. सो इस वजह से भी हमारा नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव टर्म्स में डिक्रीज होता जा रहा है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी नीड टू इन्फर फ्रॉम दिस फर्स्ट टेबल. मूविंग अहेड, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड. व्हाट इज दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड इज GDP प्लस टैक्सेस minus subsidy. This is what it comes. Now what happens normally is that कि usually हम ये देखते हैं कि GDP is higher than GVA.
बट ग्रोथ रेट के टर्म्स में हम ये देख रहे हैं कि जीवीए इज हायर देन जीडीपी. व्हाई इज इट सो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, दैट मीन्स वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर इज दिस. नाउ कोई चीज, इफ आई से दैट 10 plus 3 minus 2, how much it will be? It will be somewhere around 11. या फिर इस तरह से कुछ बैठता है. इसको मैंने जीडीपी माना, इसको मैंने टैक्सेस माना, इसको सब्सिडी माना, इस अकॉर्डिंग मेरा जीवी आया. अगर इसी चीज़ को मैं 10 plus 3 minus 1.5 कर दूँ, what is going to happen? This value will increase to 11.5. Can you see the difference? GVA के वैल्यू 0.5 इंक्रीज हुई. क्यों? क्योंकि सब्सिडी 0.5 डिक्रीज हो गई. सो दिस इज वन ऑफ द की थिंग विच हैज हैपेंड कि GVA की वैल्यू अगर हायर आई है GDP से, दैट हैज क्रिएटेड अ बिगर प्रॉब्लम इन रीसेंट टाइम्स. सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आता किस तरह से है. सो अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो फाइंड दैट कि अगर कभी किसी डेट पे जीडीपी एंड जीबीए सेम आ गया तो उस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वो मैथमेटिकली दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड एट एवरी पॉइंट एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. अगर डेटा वाइज देखें तो क्या क्या चीज़ें मेन फर होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we can see a very brighter picture in this data is that कि हमारा एग्रीकल्चरल फिशरीज मतलब एक तरह से अलाइड एक्टिविटीज़ हम देख पा रहे हैं जो 3.3% अगर हम उसके हिसाब से देखें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, एंड अभी से जो हमें पता चल रहा है 3.7%, तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर थोड़ा बॉल्स्टर कर रहा है. बट व्हाट हैज़ बीन अ ग्रिमर पिक्चर इन टर्म्स ऑफ हियर इज़ द मैन्युफैक्चरिंग, एंड इट हैज़ बीन कॉन्जिक्यूटिव 2 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग एक स्लम्प डाउन टर्न देख पा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.1%. हाउएवर कंस्ट्रक्शन, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, दीज हैव बीन 2 की पिलर्स जिसने जीवीए को बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है. सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड. अनदर थिंग इज दैट कि सर्विसेज सेक्टर ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक अच्छा सा बूम अप करने की कोशिश की है. सो यहाँ पे मेनली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग हैज़ गॉन डाउन. द अदर की पिलर्स लाइक द प्राइमरी सेक्टर ने अपना एक ग्रोथ दिखाया, टर्शरी सेक्टर ने एक बहुत अच्छा ग्रोथ रीसेंट टाइम्स में इस पीरियड में दिखाया. सो दिस हैज़ टू बी चेक थ्रू दिस ग्राफ. ये भी मैंने आपको बता दिया कि जीवीए क्यों इंक्रीज हुआ है. यहाँ पे 4.6% का ग्रोथ रेट दिख रहा है जीडीपी के टर्म से. वन ऑफ द की रीजन इज लिमिटिंग द सब्सिडी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर थिंग इज दैट कंस्ट्रक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज दे हैव बीन द बिगेस्ट पिलर्स जिन्होंने जीवीए का ग्रोथ दिया है. अगर आप इनका देखें 8.4%, 9.7%, यूटिलिटी को भी अगर वो कर लिया तो 8.2%. सो दीज 3 हैव बीन द की पिलर्स in terms of GDP growth of Q3. And it's not only about Q3 that we need to discuss, we need just understand कि data जो भी आ रहा है उससे हम क्या क्या infer कर सकते हैं. Lastly, in this graph, what we need to understand is that कि GDP की growth story हमारी क्या रही है. And we can only see that फाइनेंशियल ईयर में ये 140 था, 145 एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे हमने एक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट विटनेस किया. बट ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें तो वी हैव सीन कि एक जीडीपी की ग्रोथ स्टोरी ऑब्वियसली दिख रही है. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ इज दैट इफ यू सी जीडीपी ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट, आपको एक चीज दिख रही होगी कि हर बार आपका जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इज लोअर देन जीडीपी ग्रोथ रेट. जीडीपी
GDP growth rate is bigger than per capita GDP growth rate. Why is it so? One of the key thing and the only key thing what we can say from this thing is that कि जो हमारा population growth rate है, या population जो growth है, that is higher. Population का जो growth rate है वो ज़्यादा है in terms of GDP growth rate. That's why it is happening कि आपका जो overall जो per capita का increase होना चाहिए वो decrease form में दिख रहा है. And ये हर instance में दिखता है, even including the financial year 21 and में जो -5.8% and here it has come -6.8%. So this every time you can see in recent times कि हमारा जो population growth है, जैसे TFR ये सब टोटल फर्टिलिटी रेट को हमें रिड्यूस करना ही है. नेशनल एवरेज जो हमारा आज के डेट में, कुछ स्टेट्स जो ऐसे हैं जहाँ पे आज भी इट इज़ मच मोर देन द नेशनल एवरेज, दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. इफ दैट रिड्यूसेस दिस जीडीपी ग्रोथ रेट पर अपने आप दिखाएगा कि पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट इज कमिंग हायर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, एंड दैट इज समवेयर ऑल्सो गोइंग टू शोकेस what we say is that an inclusive growth, a much better inclusive growth in this story. Now as I said कि these are just some of the tables. अगर इसको और better picture में अगर देखना हो, what we can do is that we can see it from the exact Ministry of आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पे जाके आप ये पूरा डेटा चेक कर सकते हैं. वहाँ पे आपको ये चीज़ पता, कुछ चीज़ें और बेटर फॉर्म में और एब्सोल्यूट फॉर्म में पता चलेगी. लाइक यू कैन सी कि लाख करोड़ में किस तरह का डिफरेंस आ रहा है. वन मोर की थिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर इज दैट ग्रॉस नेशनल इनकम. नाउ यू कैन सी दैट कि ग्रॉस नेशनल इनकम 156 lakh crore and GDP is somewhere around 159 lakh crore. It is obviously somewhere showing that what is actually happening in terms of GDP or GNI. What happens कि अगर GDP is higher than GNI, that means जो foreign businesses है, जो foreign firms हैं, उनके पास ज़्यादा benefits है, मतलब वो कहीं ना कहीं उनकी earning ज़्यादा हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारा gross national income is reduced or gross national income is coming lower than GDP. अगर gross national income is coming lower than GDP, what is happening? अगर जिन्होंने हमारे लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे कवर किया या इस साल का जब हम इकोनॉमिक सर्वे जब हम कवर कर रहे हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सटर्नल सेक्टर, all those who have not joined, they can join it by checking in the description box. We have already provided the proper that link through which you can enroll into the economic survey sessions. There we have clearly said that जो invisible account होता है, that means या फिर others जो जिसे हम कहें, others का जो section होता है हमारे current account में, उसमें अगर हम ये देखें जो profits हैं, dividends हैं, इस टाइप की चीज़ें जब बाहर हो जाती हैं तो वो अपने आप में दिखाता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम हमारा एक तरह से रिड्यूस फॉर्म में आएगा. एंड ग्रॉस नेशनल इनकम हमेशा हमारा हम देखें लास्ट 3 years का, जस्ट सी ईयर 2020, 21, 22 जीडीपी देखिए हर बार, एंड उसी को कंपेयर करके जीएनआई देखिए. वी आर ऑलवेज सीइंग कि ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख करोड़ का डिफरेंस बार बार हमें दिखेगा, यानी कि फॉरेन फर्म्स के ज़्यादा इनकम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे जो है डोमेस्टिक फर्म्स के ओवरऑल वे में कहें. सो दिस इज़ वन ऑफ द की रीज़न दैट वी कैन सी. पर कैपिटा जीडीपी भी उसी अकॉर्डिंग आएगा, 1,15,490, और पर कैपिटा जीएनआई वो और रिड्यूस फॉर्म में दिख रहा है. पर कैपिटा पीएफसीई इज ऑल्सो accordingly which is going to come. But the thing is that again what we see apart from this, what I want to show you is that the data which is related to
एज आई सेड GDP एट इट इज़ द 4.4% जो ग्रोथ रेट आया, इट इज़ GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस with a growth rate of 4.4%. That means again we can see कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा था इस टाइम कंट्री में. अगर ये 40 लाख करोड़ है एंड GDP एट करेंट प्राइस इज 69 लाख करोड़, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 29 to 30 लाख करोड़ का जो एडजस्टमेंट हो रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू इन्फ्लेशन. ऑलमोस्ट 70% ऑफ द करेंट प्राइस, कॉन्स्टेंट प्राइस. सो दीज आर सम ऑफ द की थिंग्स दैट यू नीड टू सी फ्रॉम द GDP डेटा, और जो चीज़ें जिस तरह से निकलती हैं. इट इज़ नथिंग लाइक कि आपको मतलब उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत है, बट दोज डेटा आर गोइंग टू हेल्प यू टू एनालाइज things in a bit better concrete way or in a more conceptual way. So with this we are ending this session. Hope you liked it. Subscribe to our YouTube channel. Join our economic survey sessions if you really want to explore or understand economics in a much better way. Thank you to all.